तो वहीं हरिद्वार में सीएम धामी ने कुंभ को लेकर बैठक की है। अधूरे कामों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि मेले को भव्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा भी जरूरी है। सामाजिक संगठनों से भी विचार विमर्श हुआ है। तो हरिद्वार में सीएम धामी ने कुंभ तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री ने अधूरे पड़े निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से तैयारी कर रही है। साथ ही कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर साधु संतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ भी विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही है। हरिद्वार ऋषिकेश में प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बनने वाले धार्मिक और पर्यटन कॉरिडोर सरकार की प्राथमिकता में है। जो काम चल रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में और एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की। चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है यहाँ से। और क्योंकि बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते हैं उन सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसे समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा की तैयारी भी हम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, उस पर सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन सब से और समय समय पर पूज्य संतगणों का भी परामर्श लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर अब दिव्य कुंभ में उसके लिए हम लोग लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं चलती रहेंगी। क्योंकि मैं देहरादून में भी लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं कर रहा हूं और यहाँ भी यदा कदा जब भी जरूरत होगी वैसे मैं बीच में यहाँ रहूँगा। रुड़की जो हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हमारा गंगा का बनने वाला है, जिस पर काम चल रहा है, वो हमारी प्राथमिकता में से है। इसमें 3 कॉरिडोर है, जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर में चंपावत जिले में शारदा कॉरिडोर। माँ शारदा का तट भी है और वहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम भी है। तो तीनों ही कॉरिडोरों के लिए तीनों जो हमारे रिवर फ्रंट बनने हैं अलग अलग जगह पर, उसके लिए इस बजट में धनराशि का प्रावधान कर दिया है, जिससे कि एक हेड खुल गया है। अब लगातार उस पर काम चल रहा है। हरिद्वार में सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। 2027 के चुनाव पर बोले मुख्यमंत्री धामी। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सभी तैयारियां चल रही है, हमारा संगठन मजबूत है, जमीनी स्तर तक योजनाएं लागू करने हैं। तो वहीं सीएम ने कहा कि बीजेपी को जनता का भरोसा मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है और जनता हर चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है। तो हरिद्वार में सीएम धामी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारियां पूरी मजबूती के साथ चल रही हैं और संगठन बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और संगठन मिलकर केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को लगातार मिल रहा है। जनता पार्टी की सभी तैयारियां चल रही हैं और संगठन स्तर पर हमारा मजबूत ढांचा है, नीचे तक बूथ अध्यक्ष से लेकर और पटना प्रमुख तक और पार्टी के हर स्तर पर लगातार हमारे कार्यक्रम चलते हैं, संगठनात्मक गतिविधियां चलती हैं। लगातार जो राष्ट्रीय स्तर से कार्यक्रम मिलते हैं उस पर काम करते हैं और राज्य की सरकार और संगठन दोनों मिलकर आम जनता के बीच में लगातार जाने का काम करते हैं। जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको हमारे कार्यकर्ता संगठन के लोग नीचे तक ले जाने का काम करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि सब मिलकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यहाँ की जनता लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव में अपना आशीर्वाद दे रही है और हम उनके आशीर्वाद को श्रद्धार्घ्य करते हुए अपने प्राणों प्राण से जनता की सेवा करते हैं।
ऋषिकेश में 38वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में सीएम धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आए योग साधकों और अतिथियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सीएम ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है, जिसे आज दुनिया के करोड़ों लोग अपना रहे हैं। योग केवल एक शरीर का व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का विज्ञान है, जो आत्मिक शांति देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और शुद्ध वातावरण योग साधना के अनुकूल है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए योग नीति 2025 लागू की है। के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का जो मार्ग दिखाया था, आज वो पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बन चुका है। योग मात्र एक व्यायाम नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग एक पीटी है, बल्कि ये समग्र जीवन पद्धति है। आज जब संपूर्ण विश्व तनाव से गुजर रहा है, अवसाद से गुजर रहा है और भौतिक दौड़ भाग से जूझ रहा है, ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने मन को तनाव से योग के माध्यम से पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं, पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से आज लोग केवल अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपने जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें गुणात्मक सुधार भी ला रहे हैं। इसलिए योग को हमें केवल एक अभ्यास तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी इसे जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कई काम कर रही है और इसी कड़ी में देहरादून में 63 सफाई निरीक्षकों को सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसके साथ ही 62 करोड़ की लागत से बने शहरी विकास निदेशालय के मुख्य कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर नए कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड के सभी शहर स्वच्छ, सुगम, हरित और नागरिक सुविधाओं से समृद्ध बने, जिससे प्रदेश की प्रगति को नई गति मिल सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तरफ जहां सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो दूसरी तरफ शहर की स्वच्छता को भी लेकर सीएम ने बयान दिया। साधन कम हो सकते हैं, चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले अगर हमारे बड़े हैं तो हर रास्ता आसान हो जाता है, मंजिल हम सबको मिल जाती है। तो इस भाव से हमको काम करना है। हमारी सरकार इन शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित, आधुनिक बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमारे स्थानीय निकायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज कूड़ा प्रबंधन से लेकर नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के सुचारू संचालन तक में इन सब की बड़ी जिम्मेदारी हमारे निकाय के कंधों पर होती है। इसलिए स्थानीय निकाय हमारे शहरों के समस्त और समग्र विकास के सबसे मजबूत स्तंभ है। तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, जिसकी विधिवत चारधाम यात्रा का शुभारंभ उसके बाद हो जाएगा। लेकिन स्थानीय कांग्रेसी विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किए हैं। बुटोला का आरोप है कि सरकार ने धाम के चारों तरफ मास्टर प्लान बनाकर विकास करने की बात कही, लेकिन वहां पर केवल तोड़फोड़ करने के बाद आगे कुछ भी नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और परिवार के साथ एक ही कमरे में रहने को मजबूर भी है। रास्तों की हालत भी बेहद खराब है, जो कि यात्रा से पहले परेशानी का सबब बन सकती है। विधानसभा में मैंने चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ये बताई थी कि जो हमारा प्रवेश द्वार केदारनाथ, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर जो जाम लगता, जो परिस्थितियाँ होती, उसको लेके 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। और बद्रीनाथ की जो आप बात करें, बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान में लोगों की जबरन ज़मीनें ली गई थी, लोगों का वहाँ बद्रीनाथ के होटल के चारों ओर तोड़फोड़ जो की गई, लोगों को बसाने की बात कही गई थी, उनको रखने की बात कही गई थी कि हम आपको व्यवस्था दे देंगे इस साल में। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरे के पूरे परिवार एक कमरे में रहने के लिए विवश है। वहीं उनकी पत्नी रह रही, वहीं बहू रह रही, वहीं खुद रह रही, वहीं बच्चियां रह रही, उनकी रोजी रोटी पे डिस्टर्बेंस आ रहा है। और आज भी आप ऊपर जाओगे, सड़कों की स्थितियाँ ठीक नहीं है।
उत्तराखंड में गैस सिलेंडर पर बयानबाजी तेज हो चुकी है। हरक सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। यूपीए सरकार में देश 47% तेल आयात करता था। मौजूदा सरकार में 66% गैस और तेल आयात हो रहा है। अलग अलग जिलों का डेटा भी सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के कार्यकाल में विदेश नीति फेल रही, तो ये बयान दिए गए हैं हरक सिंह रावत की ओर से। तो कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने गैस सिलेंडर को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूपीए के सरकार के समय लगभग 47% तेल और गैस आयात होती थी, जबकि ये आंकड़ा बढ़कर 46% तक हो गई है, जो कि केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि जरूरतमंदों की जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। पहले ईरान के रास्ते 5 और 6 दिन में तेल पहुंचता था, आज वो 55-60 दिन में तेल देश के अंदर आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर गैस की जो खपत थी लगभग 64-65 हजार गैस सिलेंडर प्रतिदिन था, जो आज बढ़कर, क्योंकि अचानक हाहाकार हो गया इसलिए बुकिंग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई घट गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।